एक अन्य मित्र ने पूछा है कि विज्ञान भैरव तंत्र की पिछली जो विधि आपने ली थी उसमें ओम के नाद पर और ओम के प्रतीक पर बात की और आपने बताया कि वो 3 ध्वनियों से मिलकर बना है और 3 बेसिक कलर्स की भी बात आपने की। तंत्र विज्ञान में एक और प्रतीक है त्रिकोण का, ट्रायंगल का, जिसमें भी 3 कोने हैं, 3 साइड्स या कॉर्नर्स हैं। उस त्रिकोण में और ओम के प्रतीक में क्या समानता है या उनका क्या महत्व है? कृपया इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। तीन का महत्व तो बेशक बहुत रहा। ओम 3 बेसिक ध्वनियों से मिलकर बना और तंत्र विज्ञान ने एक त्रिकोण का निर्माण किया। वो भी उस 3 को दिखाने के लिए ही था कि 3 आधारभूत चीज़ें। और तुम देखो कि 3 का अपना एक रहस्य है। भगवान बुद्ध ने भी जब अपना देशना का काम प्रारंभ किया तो उन्होंने 3 सूत्र दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम धम्मम। 3। बुद्ध का अर्थ जागे हुए, धर्म जो हमारा स्वभाव है और संघ जो उसकी कलेक्टिविटी। वहाँ भी 3 का चुनाव उन्होंने किया और साहित्य में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन लिखा नहीं गया है ऐसा, लेकिन ऐसे दृष्टांत हैं जो ये बताते हैं। और पुराने जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं कुछ, उनमें उस तरह से लिखा भी गया है। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध किसी से कोई बात कहते थे तो उसे 3 बार कहते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि 3 बार क्यों आप बात रिपीट करते हैं? वो कहते थे 2 बार में चूक सकता है व्यक्ति, तीसरी बार में संभव है कि सुन ले। पहले के वक्त में भी तुम देखो, जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध शुरू होने में 3 बार चेतावनी दी जाती थी युद्ध करने के लिए, तैयार हो जाओ आक्रमण करने वाले। संकल्प लेने के लिए भी कई बार बात को 3 बार दोहराते रहे। और मुस्लिमों ने भी अगर 3 बार तलाक का चुन लिया तो वो भी आश्चर्यजनक बात नहीं, वो भी इसी ट्रायंगल और मिस्ट्री ऑफ 3 से ही निकली हुई बात है। क्यों 3 का इतना महत्व बन गया? उसके कारण है भौतिक विज्ञान में भी और मनोविज्ञान में। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर तुम देखो कि 3 का जो समय का आंकड़ा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तुम किसी के प्रति कंसर्न नहीं हो, किसी से प्रेम नहीं करते हो, तो उसकी आंखों में 3 सेकंड झांकना भी बहुत मुश्किल होगा। तुम किसी व्यक्ति की आंखों में 3 सेकंड से ज़्यादा तभी देख सकते हो जब तुम उसके प्रेम में हो, अन्यथा ये आक्रमण होगा। व्यक्ति इंटिमिडेटेड फील करेगा, वो ऐसा अनुभव करेगा जैसे तुमने उस पर आक्रमण किया। और फिर यही 3 का समय का सिलसिला बढ़ता है। और भारत में एक परंपरा पहले भी रही थी सन्यासियों की, जो घूमते रहते थे। वो एक जगह टिकते नहीं थे। उनके लिए भी नियम ये बनाया गया था कि 3 दिन से ज़्यादा किसी जगह नहीं रुकेंगे। मनोविज्ञान तो अब जानता है, भारत में इसको उन लोगों ने पहले ही समझ लिया होगा। 3 दिन अगर तुम कहीं रुक जाते हो तो उस परिवेश से, उस वातावरण से तुम्हारा लगाव बनने लगता है, तुम एट्यून्ड होने लगते हो।
अगर तुम 3 दिन से पहले चल दो तो तुम ट्यून नहीं हो पाओगे, उससे परिचित नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम किसी जगह 3 दिन से ज़्यादा रह लो, तुम उससे परिचित होने लगो। किसी व्यक्ति से अगर तुम 3 घंटे बात कर लो तो दोस्ती बनने लग जाएगी, मित्रता बनने लग जाएगी। इस तरह से ये जो 3 का विस्तार है, ये मानसिक असर भी बहुत डालता है और बाहरी तौर से भौतिक तल पर भी बहुत उसका विस्तार है। तंत्र का ट्रायंगल बड़ा ही रोचक और बड़ा मिस्टीरियस। उसमें 2 जो कार्नर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं और एक कार्नर वर्टिकल। तंत्र ये बताना चाहता है कि द्वैत की यात्रा में हम हॉरिजॉन्टल जर्नी करते हैं और द्वैत से अद्वैत में, डुअल से नॉन डुअल में छलांग लेते हैं तो एक वर्टिकल जर्नी, वर्टिकल छलांग, ऊर्ध्वगामी छलांग लगती है, तो वो तीसरा कोना पैदा होता है। तंत्र में 3 प्रकार की शून्यताओं की भी बात करी गई है, 3 शून्य भी बताए गए। जैसे वो कहते हैं कि एक है अधोशून्य, डाउनवर्ड, वो हमारे बेसिक सेंटर पर, मूलाधार पर होता है, सेक्स सेंटर पर, अर्थात वो भी द्वार है। अधो यानी कि डाउनवर्ड है, संसार में आने का है, तो वो संसार में लाएगा, लेकिन शून्य है तो शून्यता में प्रवेश भी संभव है। इसीलिए काम वासना पर भी बहुत सारी साधना पद्धतियाँ निर्मित हुई, तंत्र ने उनका उपयोग भी किया। और अगर कोई काम वासना में भी बहुत गहराई से प्रवेश कर जाए तो वो भी शून्यता में प्रवेश कर जाएगा। फिर तंत्र कहता है एक और शून्य है, मध्यम शून्य, वो हृदय केंद्र, अर्थात यात्रा और हो और कोई प्रेम में गहरे जाए तो भी द्वार उधर ही खुलता। और फिर है ऊर्ध्व शून्य, अपवर्ड, वर्टिकल, वो सहस्रार पर, क्राउन चक्र पर। जब हमारी यात्रा इतनी फिजिकल से नॉन फिजिकल की तरफ चली जाए तो हम उस अपवर्ड शून्यता, उस ऊर्ध्वगामी शून्य को भी अनुभव करते हैं। तंत्र इन 3 शून्यों की बात करता है और इसीलिए उसने 3 कोण बनाए। और एक ऐसी देशना तंत्र ने रखी जो भारत में ही खोजी गई, बाकी सारे धर्म तो नैतिक शिक्षाओं में उलझ कर रह गए। जैसे कोई परमात्मा की बात करेगा तो शैतान की भी बात उसको करनी पड़ेगी, गॉड एंड डेविल, क्योंकि तुम कैसे बताओगे कि अच्छा है तो ये बुरा वाला कहाँ से आया। सोचने में तुमको थोड़ी दिक्कत होती है कि बुरा वाला भी उसी ने बनाया, क्या सूझी थी उसको, दिमाग खराब था उसका। तो बाहर के धर्मों को लगा कि अच्छा इसके लिए एक शैतान भी बनाया जाए, 2 टुकड़े टूट गए। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए इनको भी किसने बनाया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी उनके लिए। फिर हम कहेंगे एक व्यक्ति बहुत साधु है तो तुरंत ही दूसरा व्यक्ति असाधु जैसा, और फिर एक यात्रा असाधुता से साधुता, अशुभ से शुभ, सुख दुख, ये सब द्वैत है, ये हॉरिजॉन्टल जर्नी है। अगर हम संसार में ही यात्रा करेंगे तो कभी सुख में, कभी दुख में, कभी प्लेजर, कभी पेन। तो तंत्र कहता है एक वर्टिकल जर्नी है, सुख दुख और अचानक उनकी समझ से लगी छलांग और आनंद। आनंद तंत्र का शब्द है, वो कहता है ये वर्टिकल जर्नी है, ये सुख और दुख का हिस्सा नहीं है। साधु असाधु ये हॉरिजॉन्टल जर्नी है, संसार की जर्नी है, एक छलांग ऊपर की तरफ। और संत न साधु है न असाधु, वो दोनों से पार चला गया। जितने भी द्वैत हम ढूंढेंगे वो हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप से घूम रहे हैं, हम एक से दूसरे में, फिर उससे उसमें चलते ही चले जाएंगे। तंत्र का ट्रायंगल, वो त्रिकोण इतना ही बताता है कि हमेशा एक तीसरी संभावना भी है, थर्ड पॉसिबिलिटी भी है, और वो थर्ड पॉसिबिलिटी हमेशा वर्टिकल है।
वो हमेशा छलांग की तरह, और तब तुम उस द्वैत से ऊपर उठ जाते, उससे पार चले जाते। इसलिए वो बड़ा खूबसूरत प्रतीक रहा।